आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पर आसान और मज़ेदार मटर कीमा बनाने का राज जो हर कोई पसंद करेगा। जब मैंने पहली बार मटर कीमा बनाया, मेरे दोस्तों ने कहा कि ये तो रेस्टोरेंट जैसा जायका है। मटर कीमा बनाने के लिए सबसे पहले आप बीफ लें। बीफ को अच्छे से धोएं। धोने के बाद उसका मोटी मशीन से कीमा निकाल लें। इसमें कुछ हड्डियाँ ऐड करवा लें, ये जायके के लिए होती हैं। उसके बाद तीन मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस किए हुए ऐड करें। प्याज के बाद आधा किलो टमाटर ग्राइंड किए हुए ऐड करें। 50 ग्राम सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आप चम्मच के हिसाब से डालेंगे तो ये 3 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया ऐड करें। कोशिश करके सब मसाले घर में खुद पीसा करें, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। उसके बाद 1 टेबलस्पून लाल मिर्चें ऐड करें। हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड करें। इसके अलावा कोई और स्पाइसेस आपने नहीं ऐड करने और ना ही ऑयल वगैरह ऐड करेंगे। प्रेशर को अच्छे से बंद करेंगे। ध्यान रखा करें कि प्रेशर अच्छे से बंद हो गया है कि नहीं, क्योंकि ये हमारी ही सेफ्टी है। सीटी चलने के बाद हम इसको 25 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं 25 मिनट बाद हमारा कीमा हाफ डन हो चुका है। अब इसकी जो यखनी है इसको अच्छे से सुखाएंगे। जितनी सालन की भुनाई अच्छे से होगी उतना ही सालन में टेस्ट ज़्यादा होगा। सालन का पानी सूख चुका है। अब इसमें 3 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। घी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना। जो हमने कीमा यूज़ किया है उसमें फैट भी होता है, यानी कि चर्बी, उसका भी घी अपना निकल आता है, इसलिए घी हम कम ही यूज़ करेंगे। 3 टेबलस्पून घी डालने के बाद अब इसको अच्छे से मिक्स करें और इसकी भुनाई करनी शुरू कर दें। भुनाई के दौरान आपने चम्मच ज़्यादा देर के लिए नहीं रोकना और ना ही चम्मच बहुत ज़्यादा चलाना है। हमारे सालन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। इसकी अलामत क्या होगी? इसकी सबसे मेन अलामत ये होती है कि गोश्त अपना पानी छोड़ देगा। गोश्त के अलावा कोई भी चीज़ होगी जैसे सब्ज़ी वगैरह, वो भी अपना पानी छोड़ देंगे और घी ऊपर आ जाएगा। सालन की बुनाई होने के बाद अब इस पर नमक ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। उसकी मेन रीज़न यही है कि सालन नीचे लगने से बचाता है। अगर हम नमक डाल देंगे तो सालन नीचे जलने लगना शुरू हो जाएगा, हमारा सालन ख़राब हो जाएगा। अब इसके 2 मिनट भुनाई के बाद अब इसमें हम मटर ऐड करेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं होते। कुछ लोग इसमें बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, ऐसी कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं सालन की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। बुनाई करने के बाद अब इसमें मटर ऐड करें। 2 किलो मटर में से 3 पाव दाने निकले हैं, तो ये 3 पाव हमने ऐड किए हैं। मटर आपने हमेशा ज़्यादा ही ऐड करने हैं, क्योंकि सालन में मटर के साथ ही टेस्ट आता है। मटर की बुनाई तब तक करेंगे जब तक इसका घी निकल आए। अब आप देख सकते हैं कि मटर हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। 1 किलो पानी ऐड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सालन जल्दी से पक जाए तो आपने पानी गर्म करके डालना है, उसके साथ टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। पानी डालने के बाद अब इसको अच्छे से पकाएंगे। अच्छे से पकाने के लिए अब इसको एक बार फिर हम प्रेशर में लगाएंगे। मटर डालने के बाद अब इसको दोबारा 20 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाएंगे। 25 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं कि सालन बन के तैयार हो चुका है। ना ही इसमें पानी ज़्यादा है और ना ही इसमें घी। अब आप देख सकते हैं 3 चम्मच घी डालने के बाद ना ही इसमें घी कम है और ना ही ज़्यादा। आप इसे रोटी, पराठा या चावल के साथ पेश कर सकते हैं। यकीन करें सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि कीमा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और अदरक डाल के सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी ये मज़ेदार रेसिपी बना सकें।